है, आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। एक जमाना था जब गौरैया के चहचहाने से सुबह की शुरुआत होती थी, लेकिन अब ये आवाज एक तरह से लोग भूल चुके हैं। इस नन्ही चिड़िया की शहरों से कम होती तादाद के लिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। गौरैया के शहरों से पलायन को बचाने और लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया पर ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। भोर के साथ ही घर के झरोकों से आती ये आवाजें आज न जाने कहां गुम हो गई। फुर फुर करते हुए खिड़कियों, जंगलों से दिन भर कमरों में आना जाना और आंगन में इधर से उधर फुदकते रहने वाली वो हमारे आपके घरों और जिंदगी का एक सदस्य ही तो थी। इसीलिए तो उसे हाउस स्पैरो कहा जाता है। छोटे पेड़ों, झाड़ियों के साथ हमारे घरों में उनका घोंसला होता था। कुछ साल पहले तक जो हर शहर और गांव में देखने को मिल जाती थी, लेकिन अब शहरों में तो यह लगभग ना के बराबर ही दिखाई देती है। और हाल ही में हुए 13वें कोप सम्मेलन में जारी इंडियन स्टेटस बर्ड 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भी हाउस स्पैरो की संख्या बड़े शहरों में घटी है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में फिलहाल स्थिर है। आमतौर पर ये गौरैया देश के हर हिस्से में पाई जाती है, लेकिन शहरों में इनकी घटती आबादी चिंताजनक है। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमने ही तो उसे अपने घरों से बाहर निकाल दिया। दरअसल नन्ही गौरैया के इस तरह गायब होते जाने के कारणों की पड़ताल करें तो उसका कारण हमारी आधुनिक जीवन शैली और पर्यावरण के प्रति हमारा उदासीन रवैया है। शहरों के छोटे होते जा रहे घरों में हम गौरैया को घोंसले नहीं बनाने देते और पेड़ पौधों को काट कर ही तो हमने शहरों में अपने लिए ये कंक्रीट के जंगल बनाए हैं। इसके अलावा इंसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक और रसायन भी पक्षियों के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। इससे पक्षियों की प्रजनन क्षमता बहुत कम हो जाती है, जिससे कई प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। यूरोप में गौरैया संरक्षण चिंता के विषय वाली प्रजाति बन चुकी है और ब्रिटेन में इसे रेड लिस्ट में रखा गया है, जबकि मेट्रो सिटीज में गौरैया के पलायन को देखते हुए ही साल 2012 में उसे दिल्ली के राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। गौरैया का कम या विलुप्त होना इस बात का साफ संकेत है कि हम इंसानों ने पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ दिया है। अगर हम गौरैया को संरक्षण प्रदान कर उसे जीवन दान देते हैं, तो वह भी पारिस्थितिक जीवन तंत्र के एक हिस्से के रूप में हमारे पर्यावरण को बेहतर बनाने में अपना योगदान देती है। वह अपने बच्चों को अल्फा और कटवर्म नामक कीड़े भी खिलाती है, जो हमारी फसलों के लिए हानिकारक होते हैं। नेचर फॉरएवर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद दिलावर के विशेष प्रयासों से पहली बार वर्ष 2010 में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था और अब पूरे विश्व में गौरैया के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है।